जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और आपको पता है कि अगर आपका एनसीसी और बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम है तो उसी के लिए हमने एनसीसी का मॉडल पेपर 2 स्टार्ट कर रखा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 45 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 46 डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये वे क्वेश्चन है जो आपके एनसीसी के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं ये क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं जो आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप अपने एग्जाम के अंदर अच्छे से स्कोर कर पाए। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि डैश किसी स्थान को प्रत्यक्ष देखे बना उसकी स्पष्ट व सटीक जानकारी कागज पर उपलब्ध करवाता है। तो मानचित्र, मानचित्र का मतलब यही होता है कि मानचित्र क्या करता है कि मानचित्र किसी स्थान को प्रत्यक्ष देखे बिना, यानी कि हम उसको देखते नहीं है और देखे बिना हम पता लगा लेते हैं कि इसमें पहाड़ है या नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है वो सारी की सारी चीजें हम वहां पे पता लगा लेते हैं, तो इसीलिए उसको हम मानचित्र बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, मैं आगे बढ़ने से पहले ना मैं इसको बेसिक थोड़ी डेफिनेशन आपको बता देता हूं ताकि ये जो क्वेश्चन करेंगे ना हमको करने में मजा आए। मेरे को पता है ये क्या क्वेश्चन मिलेंगे आगे। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना है मानचित्र अध्ययन के अंदर कि मानचित्र होता क्या है। अब कोई भी पृथ्वी का बहुत ही बड़ा भूभाग है, अब उसको उसको हमको दर्शाना है। अब उसमें पहाड़ भी होंगे, उसमें नदियां भी होंगी, उसमें पेड़ भी होंगे, उसमें कोई मंदिर होगा, कोई मस्जिद होगी, कोई और बिल्डिंग बनी हुई होगी। तो उसको हम क्या करते हैं कि एक कागज का टुकड़ा ले लेंगे या फिर कपड़े का टुकड़ा ले लेंगे और उस पर कुछ चिन्ह बना देंगे, रूढ़िवादी चिन्ह हमने बना दिए। ठीक है, कन्वेंशनल साइन हम जिनको बोलते हैं, उनका यूज करके समानुपातिक रूप में, आनुपातिक रूप के अंदर जब उस चीज को हम किसी कागज या कपड़े के टुकड़े पर दर्शा देते हैं तो उसको हम मैप बोल देते हैं। अब दूरी में कैसे होगा, अब मान लो किसी एक पॉइंट से लेके, यानी कि किसी पहाड़ से लेके किसी मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर है। अब 1 किलोमीटर लंबा तो पेज नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर का हम स्केल ले लेंगे। तो अगर पेज के ऊपर मंदिर से लेके और पहाड़ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर दूर है, तो इसका मतलब हमको पता है कि 2 सेंटीमीटर दूर है तो वास्तव में वो 1 किलोमीटर दूर है। अगर वो 4 सेंटीमीटर है तो वास्तव में वो 2 किलोमीटर है। इस तरीके से हम उसको ले सकते हैं, इससे उसका अनुपात बन जाएगा। उसी को हम क्या बोल देते हैं, मैप बोल देते हैं। क्लियर है ये वाली बात, मैप किसको कहते हैं, अब समझो आगे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि विभिन्न प्राकृतिक व कृत्रिम रचनाओं को दर्शाने वाले जो संकेत होते हैं उनको क्या बोलते हैं। मैंने अभी अभी बताया कि उन संकेतों को क्या बोला जाता है, कन्वेंशनल साइन हम बोलते हैं उन संकेतों को, या फिर पारंपरिक संकेत बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पारंपरिक संकेत। पारंपरिक संकेत इंग्लिश में लिखना है तो कन्वेंशनल साइन लिखाना करेक्ट होगा यहाँ पे। वायुसेना सामान्यतः डैश मानचित्र का प्रयोग करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा कि जो वायुसेना होती है हमारी इंडियन एयरफोर्स होती है वो कौन से मानचित्र का प्रयोग करती है। तो वो मिलियन मानचित्र का प्रयोग करती है, मिलियन मानचित्र का प्रयोग करती है। नेक्स्ट है यहाँ पे चुंबकीय अंतर डैश और डैश के बीच का अंतर होता है, यानी कि जो मैग्नेटिक डिफरेंस होता है वो किसके बीच में डिफरेंस होता है। तो वो होता है हमारा वास्तविक उत्तर, वास्तविक उत्तर, उत्तर और चुंबकीय उत्तर, और चुंबकीय उत्तर। इसको समझाने के मैं अच्छे से समझाता हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये मैंने क्या लिख दिया, मैं आपको बताता हूं। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो उत्तर होते हैं, हमारे जो नॉर्थ होते हैं, नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि नॉर्थ यानी कि उत्तर कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा ट्रू नॉर्थ यानी कि वास्तविक उत्तर, दूसरा हमारा होता है मैग्नेटिक नॉर्थ यानी कि चुंबकीय उत्तर, तीसरा हमारा होता है ग्रिड नॉर्थ यानी कि ग्रिड उत्तर। दोबारा से सुन लो, ट्रू नॉर्थ वास्तविक उत्तर, मैग्नेटिक नॉर्थ चुंबकीय उत्तर, ग्रिड नॉर्थ ग्रिड उत्तर। अब ना ये तीनों उत्तर ना अलग अलग होते हैं कुछ डिग्री से। अब आप कहोगे कि सर उत्तर दिशा तो एक ही होती है, तीन तीन उत्तर कहां से आ गई है। मैं बताता हूं, देखो जो उत्तर ध्रुव तारा शो करता है ना, ध्रुव तारा, वो तो वास्तविक उत्तर होता है। जो उत्तर मैग्नेट शो करती है यानी कि चुंबक जो होएगी, अगर आप जब भी चुंबक को लटकाओगे तो वो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं चुंबक के अंदर। आपको पता होगा कि चुंबक के अंदर एक नॉर्थ पोल होता है यानी कि उत्तर ध्रुव होता है, एक दक्षिण ध्रुव होता है। सुने होंगे ये आपने बात, 10वीं में भी आपने थोड़ी बहुत साइंस जो पढ़ी होगी उसमें पता होगा इस बात का कि 2 प्रकार के उत्तर होते हैं यहाँ पे, 3 प्रकार के उत्तर होते हैं, लेकिन जो मैग्नेट होती है उसके अंदर 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तर ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। तो मैग्नेट जिस नॉर्थ को शो करती है वो होता है चुंबकीय उत्तर।
चुंबकीय उत्तर, ठीक है। और फिर होता है ग्रिड नॉर्थ, यानी कि मैप के अंदर जो दिशाएं हम दिखाते हैं, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है मैप के अंदर, तो वो जो होता है वो ग्रिड उत्तर होता है। और अब जो सा वास्तविक उत्तर है और मैग्नेटिक उत्तर है, इसके अंदर कुछ जो डिफरेंस होता है कुछ डिग्रीज का, वो जो डिफरेंस होता है ना, उसी को हम क्या बोल देते हैं, चुंबकीय उत्तर बोल देते हैं। मेरे हिसाब से अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, मानचित्र पर बियरिंग डैश द्वारा मापी जाती है जबकि भूमि पर यह डैश द्वारा मापी जाती है। आप बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि मानचित्र पर अगर हमको दूरी मापनी है तो हम किसके द्वारा नापेंगे? तो मानचित्र पर अगर हमको बियरिंग नापनी है, सॉरी बियरिंग नापनी है, तो हम किसके द्वारा नापेंगे? सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा। सर्विस प्रोटेक्टर, मैं अभी आपको बताता हूं क्या होता है सर्विस प्रोटेक्टर, ठीक है। लेकिन भूमि पर नापनी है तो प्रिज्मेटिक कंपास के द्वारा, यानी कि कंपास जो होता है हमारा, कंपास आपको पता है क्या होता है, कंपास द्वारा मापी जाती है। सर्विस प्रोटेक्टर क्या होता है? एक स्केल की तरह होता है, एक इस तरीके से स्केल होता है, ठीक है। इसको हम सर्विस प्रोटेक्टर बोलते हैं। एनसीसी में हम कैसे सर्विस प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं? आयताकार, ये देख लो आपके सामने आयताकार है, तो आयताकार सर्विस प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। एक ये क्वेश्चन आता है, सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो लंबाई जो होती है वो 6 इंच होती है, चौड़ाई जो होती है वो 2 इंच होती है। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई जो होती है वो 6 इंच होती है, चौड़ाई जो होती है वो 2 इंच होती है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। सर्विस प्रोटेक्टर क्या काम आता है? मानचित्र पर बियरिंग नापने के लिए काम आता है, ठीक है। और भूमि पर मापने के लिए हम कंपास का प्रयोग कर सकते हैं। हम जो कंपास यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन भी आया है। हम जो कंपास यूज करते हैं उसको बोलते हैं लिक्विड प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक कंपास, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थ्री अल्फा 1। ये जो होता है हमारा लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा 1, ये हमारा जो कंपास है उसको हम यूज करते हैं। इसकी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि कंपास कितने प्रकार के होते हैं, तो कंपास 2 प्रकार के होते हैं। एक लिक्विड कंपास होता है, लिक्विड कंपास, और दूसरा क्या होता है? ड्राई कंपास। एक लिक्विड कंपास होता है, दूसरा कौन सा होता है? ड्राई कंपास होता है। ये क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, डैश वह रेखा है जो मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले सभी बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त होती है, उसको हम बोलते हैं कंटूर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंटूर हम किसे कहते हैं? कंटूर को परिभाषित करें अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कंटूर लाइन बोल दो या फिर समोच्चय रेखाएं, हिंदी में आपको लिखना है तो समोच्चय। समोच्चय मतलब समान ऊंचाई वाली, समोच्चय रेखाएं, रेखाएं, समोच्चय रेखाएं, यानी कि जो समान ऊंचाई वाली रेखाएं होती हैं उनको हम समोच्चय रेखाएं बोलते हैं या फिर कंटूर लाइंस बोला जाता है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत ही जबरदस्त और शानदार तरीके से हम करते हुए, नेक्स्ट हमारा क्या है कि पहाड़ों के तरंगण यानी कि उतार चढ़ाव के कारण शत्रु की दृष्टि से छिपी हुई भूमि को क्या बोला जाता है? तो देखो, जो शत्रु की दृष्टि से छिपी हुई भूमि होती है उसको डेड ग्राउंड हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डेड ग्राउंड, डेड ग्राउंड बोलते हैं। हिंदी में भी बताता हूं मैं आपको, डेड ग्राउंड बोलते हैं, यानी कि मृत मैदान, मृत मैदान, मृत मैदान बोला जाता है। ऐसा ग्राउंड जो दिखाई नहीं देता उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, जहां समुच्चय रेखाएं कंटूर लाइन परस्पर अति निकट हो जाती हैं। कंटूर लाइनें अगर बहुत ही पास पास होगी तो हम क्या कहेंगे? ढलान वहां पे क्या है, ज्यादा है या कम है? बताओ भाई, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे अगर अति निकट होगी तो इसका मतलब वहां पे ढलान है ना, बहुत ही खड़ा है, यानी कि एकदम से ढलान है। चार मुख्य दिग बिंदु कौन कौन से होते हैं? तो चार मुख्य दिग बिंदु कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं हम इनको, पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में, कार्डिनल पॉइंट कौन से होते हैं? तो कार्डिनल पॉइंट चार होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये क्या होते हैं भाई? हमारे कार्डिनल पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, बियरिंग हमेशा किस दिशा में मापी जाती है? तो बियरिंग जो होती है वो हमेशा क्लॉकवाइज मापी जाती है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आपको पता है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में मापी जाती है। बियरिंग जो हमेशा मापी जाती है वो घड़ी की दिशा में मापी जाती है।
वैसे जो बियरिंग होती है वो दो प्रकार की होती है, एक फॉरवर्ड बियरिंग होती है, एक बैक बियरिंग होती है। लिख लो अगर आपको यह बात लिखनी है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया कि बियरिंग कितने प्रकार की होती है, तो बियरिंग दो प्रकार की होती है, एक फॉरवर्ड बियरिंग, एक बैकवर्ड बियरिंग। फॉरवर्ड बियरिंग और बैकवर्ड बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो कि दर्शक बिंदु से मोल सिद्धि का दिक्मान क्या कहलाता है। दर्शक बिंदु से, कोई दर्शक बिंदु है और वहां से हमको जो मूल पोजीशन जो उसकी है उसका जो दिक्मान निकालना है उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसी को हम बैक बियरिंग बोलते हैं भाई। उसी को हम क्या बोलते हैं, बैक बियरिंग बोलते हैं। मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड बियरिंग होती है और एक बैक बियरिंग होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बैक बियरिंग बोलते हैं। इसका हमारा आंसर हो जाएगा बैक बियरिंग। हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख लेना, बैक बियरिंग। नेक्स्ट है सर्विस प्रोटेक्टर पर अंदर वाली डिग्री डैश से डैश कोण को दर्शाती है। सर्विस प्रोटेक्टर मैंने आपको बता रखा है, सर्विस प्रोटेक्टर मैंने आपको बता रखा है कि क्या होता है, एक प्रकार का स्केल होता है। ऐसे होता है सर्विस प्रोटेक्टर, 6 इंच की लंबाई होती है, 2 इंच की चौड़ाई होती है। ये सर्विस प्रोटेक्टर होता है, बियरिंग नापने के काम आता है। ये क्वेश्चन आपको बताना है। सर्विस प्रोटेक्टर के देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उसका फोटो देखें खुद, और खुद फिर देखें कि जो इन अंदर वाली जो साइड है उसके अंदर कितने से लेके कितने डिग्री तक कोण दर्शा रखा है, ये आप बताएंगे। आपके लिए होमवर्क हो गया भाई ये। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे डैश का प्रयोग दिशा को ढूंढने और उसे बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो कंपास का प्रयोग करते हैं हम दिशा को ढूंढने के लिए। कंपास का काम ही क्या होता है, यही होता है कंपास का काम, कि हम पता लगाएं कि कौन सी दिशा में खो ना जाए। जीपीएस, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस हम बोलते हैं। और इसका वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है, मतलब जीपीएस कौन से देश का है, तो जीपीएस यूएसए का है। जीपीएस किसका है भाई, कौन से देश का है, यूएसए कंट्री का है जीपीएस। ये बात आपको पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है।